हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज आपको प्रोनाउन पढ़ाएंगे। प्रोनाउन में आज प्रोनाउन के काइंड्स और प्रोनाउन के काइंड में आज आपको पढ़ाएंगे पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन के बारे में बताएंगे कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है। जो प्रोनाउंस किसी पर्सन्स या थिंग्स के बदले में आए उन्हें पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। तो देखते हैं, आई एम सिंगिंग, यू आर डांसिंग, इट इज अ बुक। तो इन तीन सेंटेंस जो हैं इनमें आई और यू पर्सन्स के लिए आया है। किसके लिए आया है? पर्सन के लिए, व्यक्ति के लिए। और इट थिंग्स के लिए आया है। पर्सनल प्रोनाउन को तीन पर्सन में रखा जाता है। कितने पर्सन में? तीन पर्सन। फर्स्ट पर्सन को स्पीकर कहते हैं, सेकंड पर्सन लिसनर होता है और थर्ड पर्सन ऐसा पर्सन जो मौजूद ना हो, अर्थात जब स्पीकर और लिसनर की वार्तालाप चल रहा हो तो थर्ड पर्सन मौजूद ना हो तो उसे हम थर्ड पर्सन में रखते हैं। ऐसे प्रोनाउंस को थर्ड पर्सन में रखते हैं। जिस तरह पर्सनल प्रोनाउन को तीन पर्सन में रखा जाता है, इसी तरह पर्सनल प्रोनाउन को तीन केसेस में रखा जाता है। सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस। अब हम पर्सनल प्रोनाउन के जो तीन पर्सन और तीन केसेस हैं इनको एक साथ एक टेबल के माध्यम से सीखते हैं। देखते हैं इन पर्सनल प्रोनाउन को एक टेबल के माध्यम से उनके केसेस और पर्सन क्या होते हैं, कौन सा प्रोनाउन कौन से पर्सन में आएगा, कौन से केसेस में आएगा। तो देखते हैं, टेबल बनाते हैं। केसेस, केस और पर्सन। केस तीन होते हैं। नॉमिनेटिव केस को सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस। नॉमिनेटिव केस क्या करता है? एक्शन करने वाला। क्या होता है? नॉमिनेटिव केस क्या होता है? सब्जेक्ट का काम करता है। और ऑब्जेक्टिव केस वर्ब के बाद आने वाला शब्द है, ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। और नॉमिनेटिव केस वर्ब से पहले आता है, चाहे वो एक्शन की स्थिति में हो, चाहे वो स्टेट की स्थिति में हो, चाहे पजेशन की स्थिति में हो। और ऑब्जेक्टिव केस में जब प्रोनाउन आएगा तो वर्ब के बाद लिखा जाता है। और पजेसिव केस में प्रोनाउन क्या करता है? पर्सनल प्रोनाउन वो किसी नाउन से संबंध स्थापित करता है, अधिकार, पजेशन दिखाता है या रिलेशन दिखाता है। तो फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं? आई और वी फर्स्ट पर्सन में रखे जाते हैं, लेकिन आई और वी यहाँ नॉमिनेटिव केस के रूप में प्रयोग होंगे। तो ऑब्जेक्टिव केस मी और अस होता है और इनका पजेसिव केस माई और अवर होता है। आई सिंगुलर होता है और वी प्लूरल होता है। तो ये तीनों सिंगुलर को दर्शाएंगे और ये तीनों प्लूरल को दर्शाएंगे। अब देखते हैं सेकंड पर्सन में कौन सा प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन रखा जाता है? यू। यू को हम सेकंड पर्सन में रखते हैं जो लिसनर होता है। और यू सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है और इसका ऑब्जेक्ट केस भी यू होता है। जब वर्ब से पहले हो तो सब्जेक्टिव केस होता है और वर्ब के बाद हो तो ऑब्जेक्टिव केस होता है। अब इसी का बनता है योर पजेसिव केस। क्या बनता है? योर पजेसिव केस, जो पजेशन या रिलेशन स्थापित करता है किसी दूसरे नाउन के साथ। अब थर्ड पर्सन में किस किस प्रोनाउन को रखा जाता है? ही, सी, इट और दे। इन चार को थर्ड पर्सन में रखा जाता है। ही और सी और इट ये सिंगुलर होते हैं और इन तीनों का प्लूरल होता है दे। ये नॉमिनेटिव केस में आते हैं और इनके ऑब्जेक्टिव केस होते हैं हिम, हर, इट, देम। और इनका पजेसिव केस होता है हिज, हर, इट्स, देयर। अब हम देखते हैं एग्जांपल। आई डू माई वर्क। तो आई जो नॉमिनेटिव केस में फर्स्ट पर्सन का जो प्रोनाउन है नॉमिनेटिव केस में अर्थात सब्जेक्टिव केस में रखा हुआ है, तो माई जो पजेशन या
अधिकार दिखा रहा है वो आई के अकॉर्डिंग ही आएगा, आई के अकॉर्डिंग ही आएगा। आई का पॉजेसिव केस माई होता है। हम यहां पर माई के स्थान पर अवर नहीं कर सकते। वी डू अवर वर्क, और वी के साथ पॉजेसिव केस अवर आएगा। यू डू योर वर्क, तो यू के साथ पॉजेसिव केस योर आएगा। ही डज हिज वर्क, ही के साथ पॉजेसिव केस हिज आएगा। तो इस तरह से हमें ये टेबल याद करनी होती है। इस टेबल के माध्यम से हमने आपको पर्सनल प्रोनाउन को समझाया है, उसके केसेस बताए हैं, उसके पर्सन बताए हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।